हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर सेविंग्स अकाउंट मौजूद है या फिर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा, कितना दिन अंतर चार्जेस लगेगा, ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, पहले ही आपको जानकारी रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत तरह के सेविंग्स अकाउंट मौजूद है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट मौजूद है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट इनमें से कोई एक टाइप का है, यानी अगर आपका सेविंग्स अकाउंट अगर नो फ्रिल सेविंग्स अकाउंट है, या फिर अगर बेसिक सेविंग्स अकाउंट है, या फिर अगर पेंशनियर सेविंग्स अकाउंट है, या फिर अगर सैलरी एडवांटेज अकाउंट है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तब कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका सेविंग्स अकाउंट अगर इनमें से कोई एक नहीं है, अगर आपका दूसरा किसी भी टाइप का सेविंग्स अकाउंट है, तब आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक ब्रांच किस एरिया में है। अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है, तब 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच अगर सेमी अर्बन एरिया में है, तब 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है, तब 500 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, यानी क्वार्टरली बेसिस पे आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, यानी 3 महीने का एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और किसी क्वार्टर पे अगर आप एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, या फिर अगर आप एवरेज बैलेंस अगर कम मेंटेन कर पाए, तब उस क्वार्टर पे चार्जेस लगेगा। यानी 3 महीने में मैक्सिमम एक बार बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि किसी महीने में अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर आप कम मेंटेन कर पाए, या फिर अगर आप कुछ भी बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, तब कितना चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम कितना चार्जेस लगेगा। तो अगर आपका बैंक ब्रांच अगर अर्बन या फिर मेट्रो एरिया में है और किसी क्वार्टर पे अगर आप एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, या फिर अगर आप कम बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 250 रुपीज का, यानी 250 रुपया का चार्जेस लगेगा। और इसके साथ 18% अलग से जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 295 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी क्वार्टर पे अगर आपका पूरा क्वार्टर का बैलेंस अगर जीरो रहता है, तब मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 295 रुपीज का। लेकिन आपको यहाँ पे भी जानकारी रखना है कि अगर आप मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में रहते हैं और अगर आप 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप 1500 से 1999 के बीच में अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में 62 रुपया चार्जेस लगेगा और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 73 रुपीज का। अगर आपका किसी क्वार्टर का बैलेंस अगर एवरेज में 1000 से 1500 के बीच में आप मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में 147 रुपया चार्जेस लगेगा। अगर आप किसी क्वार्टर में एवरेज बैलेंस अगर 500 से 999 के बीच में मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में 221 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप किसी क्वार्टर का बैलेंस अगर 500 से भी कम मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 295 रुपीज का। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं और अगर आप बहुत ही कम बैलेंस मेंटेन करते हैं, तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 125 रुपया का और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 147 रुपया का। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कुछ ना कुछ अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि अगर आप 750 से 1000 के बीच में अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में 37 रुपया चार्जेस लगेगा। अगर आप 500 से 749 के बीच में अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में 73 रुपया चार्जेस लगेगा। अगर आप 250 से 499 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में 110 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप किसी क्वार्टर का बैलेंस अगर एवरेज में 250 से भी कम मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 147 रुपीज का। और अगर आप अगर रूरल एरिया में रहते हैं और अगर आप किसी क्वार्टर का बैलेंस अगर बहुत ही कम मेंटेन करते हैं, या फिर अगर आपका किसी क्वार्टर का बैलेंस अगर जीरो रहता है, तब मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 147 रुपीज का। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं, तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि अगर आप 375 रुपया से 500 के बीच में अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में 33 रुपया चार्जेस लगेगा। अगर आप 250 से 374 के बीच में अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब उस सिचुएशन में 73 रुपया चार्जेस लगेगा।
अगर आप 125 रुपया से 249 के बीच में एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में 110 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आपका किसी क्वार्टर का बैलेंस अगर 125 रुपया से भी कम एवरेज बैलेंस आप मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 147 रुपया का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।